जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चों के कॉन्स्टेंटली एक ही क्वेश्चन मेरे को आ रहा था कि मैम अब दिन बहुत कम बचे हैं एंड इंग्लिश हमारा एक मेजर पोर्शन होता है जीएटी एग्जाम में, तो हम इस इंग्लिश के पोर्शन को कैसे कवर करें। लास्ट 45 टू 50 डेज में अब अगर हमें इंग्लिश करना है तो हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, क्या हमारा स्केड्यूल रहना चाहिए कि हम अपने इंग्लिश के पेपर को आसानी से निकाल सके, क्योंकि ऑब्वियसली वो 50 क्वेश्चंस, वो 200 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं आपके एनडीए एग्जाम में। तो उसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। तो ध्यान से सुनना कि इस वीडियो में आपको जो जो भी बताया गया है उन सभी पॉइंट्स को आपने अपने दिमाग में रखना है, उसी हिसाब से अपने स्केड्यूल, अपने सिलेबस को कवर करना है और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहली बात, इन कुछ पैटर्न पेपर के इस पिछले कुछ एनडीए एग्जाम्स में वो इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली चेंज किया जा रहा है। अगर आप अपना रीसेंट एग्जाम यानी कि अप्रैल अटेम्प्ट भी देखेंगे, एनडीए 1 2024 को भी देखेंगे और उससे पिछले एग्जाम्स को भी देखेंगे, तो हर बार इंग्लिश के लेवल को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है और इंक्रीज करने के साथ साथ उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है उसमें भी आपको काफी चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमें क्या याद रखनी है कि कोई भी बच्चा ये सोचकर नहीं जाएगा कि अगर मैं सिर्फ ग्रामर कर जाऊं तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, या मैं सिर्फ वोकैबुलरी वाले पोर्शन को कर जाऊं तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा। ये जो आप अपने दिमाग में एक मिथ लेकर बैठे हैं, इसको बिल्कुल कैंसिल आउट कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों ही पोर्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने दोनों ही पोर्शंस को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन सीक्वेंस क्या होनी चाहिए ये बहुत जरूरी है कि आप किस सीक्वेंस में अपने सिलेबस को तैयार करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट आपका एग्जाम इजीली निकल पाए। और सीक्वेंस के हिसाब से हम एज टीचर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप अपना ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ग्रामर एक स्टैटिक चीज है, यानी कि आपके जो रूल्स हैं, जो फंडास हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने लगभग 20 क्वेश्चंस का जो कोटा है वो वहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप अपना ग्रामर पोर्शन अच्छे से कर जाते हैं तो मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आप क्वेश्चन पेपर में उसके हिसाब से देख पाएंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है उससे ज्यादा भी उसकी वेटेज हो जाए। एंड हर साल डिफरेंट पैटर्न होने के कारण कई बार ग्रामर पोर्शन को ज्यादा वेटेज दे दी जाती है, कई बार वोकैबुलरी को। तो जैसा कि पिछला पेपर था जिसमें वोकैबुलरी की वेटेज को काफी डिक्रीज कर दिया गया था, तो ग्रामर वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया था। तो सबसे पहले हम अपनी ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको भी पता है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं जी। टेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अभी रिसेंट एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही अलग से एक क्वेश्चन बना दिया गया था। एरर स्पॉटिंग में नहीं पूछा, उन्होंने पूरा का पूरा इस टॉपिक को एज इट इज क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडवर्ब एडजेक्टिव है। बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, आपको इजीली आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और ये हो सकता है दोबारा भी आपसे पूछ लिया जाए। तो जब आपका ग्रामर पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, आपने फिर मूव करना है अपने लर्निंग और अपने रीडिंग पोर्शन पे। तो जो सीक्वेंस रहेगी वो पहले ग्रामर और फिर आपकी वोकैबुलरी और लर्निंग पोर्शन पे, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम जो है रिवीजन का लास्ट में एग्जाम से पहले अपने इस लर्निंग पोर्शन को मिल जाए। ठीक है जी, तो ये रहती है आपकी सीक्वेंस, ये रहता है आपका प्लान। दूसरी चीज जो आपने दिमाग में रखनी है वो चीज ये है कि आपने अपने PYQs को छोड़ के नहीं जाना। PYQs स्पेशली वोकैबुलरी वाले पोर्शन में एज इट इज भी रिपीट किए गए हैं। अगर आपने क्लासेस लगाई होंगी मेरे साथ तो आपको मैंने वहां पर भी बताया है, दिखाया है कि कई बार आपको एज इट इज वोकैबुलरी में PYQs रिपीट हो जाते हैं। तो PYQs तो इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली आपने बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाने। एंड द फाइनल एंड द लास्ट स्टेप is that you have to revise and repeat daily। आपका ये सब्जेक्ट इतनी वेटेज रखता है कि आपको मैथ्स के
उसके बाद अगर किसी सब्जेक्ट पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए तो वो है इंग्लिश। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप अपना कोई भी पोर्शन ले लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले लीजिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ले लीजिए, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन ले लीजिए, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, डेली बेसिस पे आपने किसी ना किसी पोर्शन को रिपीट करना है और रिवाइज करना। और वोकैबुलरी को तो आपने रात को सोने से पहले एक बार देख ही लेना है। ये आपका गोल्डन रूल होता है अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। और अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो ये 45 दिन में आपका सिलेबस बहुत इजीली कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम को जो है कर पाएंगे। तो बिफोर वाइंडिंग अप द वीडियो मैं फटाफट से तुम्हें रिमाइंडर दिला देती हूँ कि सबसे पहले तो सीक्वेंस के हमने फॉलो करनी है अपने सिलेबस के लिए, जिसमें कि आपने अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करके फिर दूसरे पोर्शन पे जाना है। सेकेंडली आपने जो है अपने PYQs को भी साथ साथ करना है। थर्डली जो है आपने किसी भी केस में अज्यूम नहीं करके चलना कि कोई एक पोर्शन अगर मैं करके चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो मेरा इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर साल पैटर्न को जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में चेंज किया जा रहा है। ठीक है जी, तो इन 45 डेज के लिए अगर आप एक बढ़िया सा अपना प्लान या शेड्यूल बना लेंगे तो ये 45 डेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे, बहुत आसान बन जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।